हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कोड जीनियस यूट्यूब चैनल। इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज में हम एंगुलर कोड डिस्कस कर रहे थे। दिस इज द कंटिन्यूएशन पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन से। व्हाट आर द ऑब्जर्वेबल्स? ऑब्जर्वेबल की जब हम बात करते हैं तो हम जब कभी भी एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करते हैं तो ऑब्जर्वेबल हमेशा यूज होते हैं। ऑब्जर्वेबल बेसिकली हम रिक्वेस्ट को हिट करने के लिए यूज करते हैं। Basically, these are the declarative which provide support for passing messages between publisher and subscriber in your application. They are mainly used for the event handling, और जैसे कि मैंने कहा कि asynchronous programming में यूज होते हैं। In this case, you define a function for publishing a value, but it is excluded until a consumer subscribe to it. मतलब जैसे कि आपके पास एक डेटा है, ठीक है, आप चाहते हो कि आप उनको उन्हीं लोगों को भेजो जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। ये सभी के पास नहीं जाएगा, ठीक है। सपोज आपके पास एक कोई रिस्पॉन्स है, आप एक एपीआई कॉल करते हो, बट उसका जो रिस्पॉन्स है वो किस किस के पास जाएगा? उसका रिस्पॉन्स उसके पास जाएगा जिन जिन लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो the subscribed consumer then receive the notification until the function complete or until they unsubscribe, ठीक है। ऑब्जर्वेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जब भी हम इनको यूज करते हैं। RxJS लाइब्रेरी जब हम यूज करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हो जाते हैं इसके, और इंटरव्यू में पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आता है HTTP क्लाइंट क्या होता है और इसके बेनिफिट क्या हैं। तो मोस्ट ऑफ द फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो होते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड के कम्युनिकेशन में हम HTTP क्लाइंट को यूज करते हैं। एंगुलर क्या करता है, इनके HTTP API को सिंपलर फॉर्म प्रोवाइड करता है, और दिस क्लाइंट इज अवेलेबल फ्रॉम द एंगुलर कॉमन HTTP। मतलब एक ग्लोबल लाइब्रेरी आपकी @angular हो गई, उसके अंदर कंपोनेंट है कॉमन, एंड देन उसके अंदर HTTP पैकेज है। यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है आपको, ऐसे आप इसको ऐड कर सकते हो। यहाँ जैसे मैंने इंपोर्ट में ऐड कर दिया है, आप इसमें देख सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू रीड फुल रिस्पॉन्स? तो द रिस्पॉन्स बॉडी डज नॉट और मे नॉट रिटर्न फुल रिस्पॉन्स डेटा बिकॉज समटाइम्स सर्वर ऑल्सो रिटर्न स्पेशल हेडर्स और स्टेटस कोड which are important for the application workflow. In order to get full response, you should use observe option from the HTTP client. यहाँ पे मैंने एग्जांपल लगाया, आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, आपने गेट यूजर रिस्पॉन्स करके एक फंक्शन बनाया है जो कि ऑब्जर्वेबल टाइप का है। उसके अंदर जो आपका डेटा आ रहा है वो HTTP रिस्पॉन्स आ रहा है, और ये रिटर्न करता है HTTP के अंदर गेट यूजर को रिटर्न करता है ये, ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं कि हाउ डू यू परफॉर्म एरर हैंडलिंग इन एंगुलर। एरर हैंडलिंग क्या होती है? बेसिकली जब आप रियल टाइम में API को कॉल करते हो तो हमेशा सक्सेसफुल रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे अगर हमें कोई एरर मिलती है तो हम उसको कैसे ट्रैप करके यूजर को शो कर सकते हैं। तो इफ द रिक्वेस्ट फेल्स ऑन द सर्वर और फेल्स टू रीच द सर्वर ड्यू टू नेटवर्क इशू, then HTTP client will return an error object instead of the successful response, ठीक है। In this case, you need to handle in the component by passing error object as a second callback subscribe method. यहाँ पे मैंने एग्जांपल डाला है इसका, आप वीडियो पॉज करके इस एग्जांपल को देख सकते हो। हमने एरर हैंडलिंग कैसे कर रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरर का हमने ये डाल दिया है एरर, ठीक है। और जब आप सब्सक्राइब यूज करते हो, सब्सक्राइब के अंदर आपको मेथड भी मिलते हैं। नेक्स्ट मिलता है, 3 तरीके के मेथड होते हैं आपका, कंप्लीट हो गया, एरर हो गया, नेक्स्ट हो गया, 3 तरीके के मेथड होते हैं। नेक्स्ट आपको होता है कि एक स्टेप परफॉर्म करने के लिए, कंप्लीट आपका फाइनल में होता है, और इन केस आपकी कोई रिक्वेस्ट फेल हो गई तो उस केस में एरर मेथड रन हो जाता है अंडर द सब्सक्राइब। फिर आता है व्हाट इज RxJS। अब RxJS अगर फुल फॉर्म की हम बात करें तो रिएक्टिव जावास्क्रिप्ट होता है, ठीक है। इट इज काइंड ऑफ अ लाइब्रेरी फॉर कंपोजिंग asynchronous and callback based code in the functional reactive style using the observables. Many APIs such as HTTP client produce and consume RxJS observable and
ऑल्सो यूजेज ऑपरेटर फॉर प्रोसेसिंग ऑब्जर्वेबल्स। इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐड कर रखे हैं कि आप कौन कौन से एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे कुछ ऑपरेटर होते हैं यहाँ पे, ऑब्जर्वेबल हो गया, थ्रो एरर हो गया, रिट्राई हो गया, मैप, सेट, सब्जेक्ट, ये सारी चीज सब RxJS के अंतर्गत आती हैं। आप इनको यूज करोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइब्रेरी है, यू शुड यूज। और इंटरव्यू के पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार तो इंटरव्यू का 20% RxJS में ही निकल जाता है। तो जब डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं वहाँ पे भी RxJS काफी ज्यादा यूज होता है। फिर नेक्स्ट पार्ट, जैसे अभी मैं सब्सक्राइबर की बात कर रहा था, सब्सक्राइब में 3 मेथड जो होते हैं मैंने बताया था। एक तो आपका नेक्स्ट हो गया, एक फिर कंप्लीट हो गया, फिर आपका एरर हो गया। फिर 3 तरीके के मेथड यूज होते हैं। अब एन ऑब्जर्वेबल इज इंस्टांस बिगन पब्लिशिंग वैल्यू ओनली व्हेन समवन सब्सक्राइब्स टू इट। जैसे सब्सक्राइबर की मैंने डेफिनेशन स्टार्टिंग में बताई थी। So if you need to subscribe by calling the subscribe method, the instance passing an observable object to receive the notification। आप इस एग्जांपल में समझ सकते हो। इसमें क्या है कि एक सोर्स है जिसकी रेंज है 1 to 5 की। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जर्वर बनाया जो मैं बता रहा था, एक माई ऑब्जर्वर है। इसमें 3 तरह के मेथड है, नेक्स्ट, एरर, कंप्लीट। अब इन सब में रीजन क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, एक नेक्स्ट आइटरेशन को रन करने का काम आता है। एरर, इन केस इसमें कुछ एरर आई, किसी भी स्टेप में आपकी एरर आ गई तो ये वाला रन हो जाएगा। और फिर जैसे ये थर्ड स्टेप आप ये देखो तो एग्जीक्यूशन के लिए यूज हो रहा है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट इज ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल क्या होता है, एन ऑब्जर्वेबल इज अ यूनिक ऑब्जेक्ट सिमिलर टू द प्रॉमिस दैट कैन हेल्प मैनेज द async code. Observable are not the part of the JavaScript language, so we need to rely on the popular observable library called RxJS, जो भी हमने पहले डिस्कस करी। और इसके कुछ एग्जांपल है, आप इसमें देख सकते हो ऑब्जर्वेबल कैसे कॉल्ड होगा। यहाँ पे अपने सेट टाइम आउट कॉल एक फंक्शन यूज कर रहा है, उसके अंदर हेलो फ्रॉम ऑब्जर्वेबल कॉल करा है, ये आफ्टर 2 सेकेंड बाद रन हो जाएगा, ठीक है। फिर एक आता है सिमिलर, व्हाट इज ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या होता है, एक तरह से इंटरफेस होता है, वेयर ऑब्जर्वेबल आपकी एक क्लास होता है। इनके बीच में डिफरेंस भी कई बार पूछा जाता है, तो बेसिक डिफरेंस में यही है कि ऑब्जर्वर इज इंटरफेस बट ऑब्जर्वेबल इज अ क्लास, और a handler that implement the observer interface for receiving the observable notification will be passed as a parameter for observable as below। इसमें एग्जांपल दे रखा है, आप इसमें देखो। एग्जांपल पहला ये दे रखा है कि जो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है उसका एग्जांपल ये है कि इंटरफेस है, इसके अंदर कुछ चीजें ऑप्शनल है, कुछ चीजें प्रोवाइडेड कर रखी हैं। सेकंड का एग्जांपल मैंने ये लगाया है कि माई ऑब्जर्वेबल एक वेरिएबल है, उसको हमने सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। आप स्लाइड पॉज करके इसको समझ सकते हो। फिर एक बहुत ही फेमस डिफरेंस है, ये ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि प्रॉमिस और ऑब्जर्वेबल में क्या डिफरेंस होता है। ऑब्जर्वेबल क्या होता है कि एक बात करें, मल्टीपल वैल्यू एट ए टाइम एक तो प्रोड्यूस करता है ऑब्जर्वेबल, बट प्रॉमिस एट ए टाइम सिंगल वैल्यू प्रोड्यूस करता है। ये यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंस नोट डाउन करे हैं कि जो ऑब्जर्वेबल है आपका एट ए टाइम मल्टीपल वैल्यू देगा, दिस विल प्रोवाइड द सिंगल वैल्यू। और एक चीज है कि जो ऑब्जर्वेबल है आपका, इसमें आप एग्जीक्यूशन को कैंसिल कर सकते हो, बट प्रॉमिस में आप एक बार अगर आपने प्रॉमिस को कॉल कर दिया तो आप उसके एग्जीक्यूशन को कैंसिल नहीं कर सकते हो। अब इन टर्म्स ऑफ अगर लोडिंग की बात करोगे तो आपका ऑब्जर्वेबल क्या होता है, वो आपका लेजी लोडिंग को फॉलो करता है, बट प्रॉमिस आपका क्या करेगा, ईगरली लोडिंग को फॉलो करेगा, ठीक है। तो 3-4 डिफरेंसेस हैं, कुछ डिफरेंसेस स्लाइड में है, कुछ मैंने डिफरेंट बताए हैं, आप इनको देख के लर्न कर सकते हो। आप एटलीस्ट 2 डिफरेंस याद कर लो सो दैट आप इंटरव्यू को रिप्लाई कर सको उसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मल्टीकास्टिंग क्या होती है। तो मल्टीकास्टिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग टू अ लिस्ट ऑफ मल्टीपल सब्सक्राइबर्स इन अ सिंगल एग्जीक्यूशन, ठीक है। यहाँ पे ये सिंपल डेफिनेशन आप इसको बताना है। मैंने एक इसमें एग्जांपल भी लगाया है, आप इसमें देखो कि यहाँ पे मैंने आप कैसे मल्टीकास्ट करते हो। जैसे ऑब्जर्वेबल हुआ तो ऑब्जर्वेबल क्या करता है, यूनिकास्ट करता है, वेयर सब्जेक्ट क्या करता है, मल्टीकास्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करो कि आप एक कॉमन सर्विस बना लो, उसमें आपने एक लोडर करके आपने एक वेरिएबल बनाया, फिर आपके पास 4 कंपोनेंट हैं ABCD करके, ठीक है, ABCD करके ऐसे 4 कंपोनेंट है आपके, और आप चारों पे अगर आप यहाँ से एक कॉमन कंपोनेंट आपका डैशबोर्ड है, ठीक है, अगर आप डैशबोर्ड से नेक्स्ट करते हो
और बाकी ABCD कंपोनेंट में आपने सब्सक्राइब किया है, तो जितनी बार आप नेक्स्ट करोगे तो एट अ टाइम 4 कंपोनेंट में आपकी वैल्यू हिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मल्टीकास्ट होता है। यहाँ पे देखो, एक जगह ये है, एक जगह ये है। जितने बार भी मल्टीकास्टेड डॉट नेक्स्ट होगा, समझ रहे हो, तो ये आपके दोनों वैल्यू कॉल हो जाएंगी। सो दैट इज द मल्टीकास्टिंग, मतलब एट अ टाइम ये पाइपलाइन की तरह काम करता है। ठीक है, so guys, that's it for this part. We will meet in our next part. So thank you so much.